हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अस्थि व उपास्थि के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड सर्टिलेज। तो देखिए, बोन और सर्टिलेज की यदि हम बात करें या हम अस्थि व उपास्थि की बात करें तो देखिए, एक साइड तो क्या है हमारा अस्थि, या इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में बोन कहते हैं, और दूसरी साइड क्या है हमारा उपास्थि, या इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में सर्टिलेज कहते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले अस्थि की बात करें तो देखिए, यह कठोर एवं अलचीली होती है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यह कठोर होते हैं यानी हार्ड होते हैं। बोन क्या होती है, कठोर होती है, और साथ ही साथ अलचीली होती है, यानी इनमें लचीलापन किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। वहीं यदि हम उपास्थि की बात करें तो यह कोमल तथा लचीली होती है। उपास्थि कैसी होती है, उपास्थि कोमल होती है तथा साथ ही साथ क्या होती है, लचीली होती है। वहीं दूसरा डिफरेंस इनके मध्य क्या है कि इनमें रक्त कणिकाएं बनती है। देखिए, जो अस्थि होते हैं या हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में कौन सा स्थान पाया जाता है, खाली स्थान कुछ होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, या उसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इनमें रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है, क्योंकि इनके अंदर होती हैं या इनके बीच में होती हैं, आपस में हड्डियों के बीच में, या हम कह सकते हैं आपस में हड्डियों के बीच में जो गुहा टाइप की होती है, रिक्त स्थान, वहां पे अस्थि मज्जा पाई जाती है, जहां पे बोन मैरो जो होती है, वहीं पे क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें जो है रक्त कणिकाएं भी बनती है। वहीं यदि हम बात करें उपास्थि में तो इनके मध्य रक्त कणिकाएं नहीं बनती है, यानी इनमें किसी प्रकार की रक्त कणिकाएं यानी ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं। वहीं दूसरा इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि इनमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अस्थियों के बीच में क्या पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाई जाती है। तो इनमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, यानी बोन मैरो प्रेजेंट होता है अस्थि में, और उपास्थि में किसी प्रकार की अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती, यानी बोन मैरो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके मध्य अगला डिफरेंस क्या है, यह पेशियों से जुड़ने का आधार प्रदान करती है। यह जो अस्थि होती है यह आपस में पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करती है। वहीं यदि हम बात करें उपास्थि की तो यह पेशियों से जुड़ने का कार्य नहीं करती है, किसी भी प्रकार से आपस में पेशियों से जुड़ने का कार्य नहीं करती है, यानी यह पेशियों से अलग ही रहती है। अगला डिफरेंस क्या है इनके मध्य कि अस्थि में अत्यधिक रक्त संचार पाया जाता है। अस्थि में देखिए अत्यधिक मात्रा में रक्त संचार पाया जाता है। वहीं जो उपास्थि होती है, उपास्थि में जो रक्त संचार होता है या तो होता ही नहीं है या तो नहीं पाया जाता है, और यदि होता भी है तो यह अत्यधिक कम होता है। पहली बात तो पाया ही नहीं जाता, और यदि पाया भी जाता है तो अत्यधिक कम मात्रा में होता है रक्त संचार। चलिए, अगला डिफरेंस क्या है इनके मध्य कि स्तनधारियों में अस्थि में हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, जो स्तनधारियों की अस्थि होती है या बोन होती है, इनमें हर्वेशियन तंत्र पाया जाता है। वहीं जो उपास्थि होती है, उपास्थि में किसी प्रकार से हर्वेशियन तंत्र नहीं पाया जाता है। चलिए, अगला डिफरेंस क्या है इनके मध्य, जो अस्थियां होती है, ऑस्टियोसाइट्स अनियमित आकार के होते हैं। अस्थियों में जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये अनियमित आकार के होते हैं तथा इससे अनेक प्रवर्ध भी निकले होते हैं। देखिए, ऑस्टियोसाइट जो है, सबसे पहली बात अनियमित आकार के होते हैं, यानी इनका कोई आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, तथा इससे अनेक प्रवर्ध भी निकले होते हैं। वहीं यदि हम बात करें उपास्थियों की तो देखिए, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये अनियमित आकार के होते हैं, जिनमें कि प्रवर्ध नहीं निकलते हैं, इनमें किसी प्रकार से प्रवर्ध नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार से अस्थि व उपास्थि के मध्य यहाँ पे 6 से 7 डिफरेंसेस हैं। इसको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि पेपर में अस्थि व उपास्थि के मध्य अंतर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।